नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव में 8वां क्लास है। तो अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मनीष रंजन का कंप्लीट वीडियो लास्ट एग्ज़ाम तक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए आते हैं आज का टॉपिक पे। दोस्तों, कल हम लोग हिजला मेला तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का शासन एवं प्रशासन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? तो 6 सीटें आवंटित है राज्यसभा के लिए, 14 सीटें लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 5 सीटें है अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो पलामू हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारण किया गया है 157। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 164 अनुच्छेद के तहत जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के सलाह से। 164। विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे या विघटन कर दे? तो ये राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि राज्य का बारे में बात हो रहा है तो राज्यपाल हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। महालेख परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो महालेख परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है किसे? राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है। तो किस चीज़ की सिफारिश करता है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो प्रभात कुमार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान है? तो वेद प्रकाश मारवार का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक है? तो सैयद अहमद का है। आत्मकथा कौन सा है? पगडंडी से शहर तक। द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की है? तो मूल रूप से यानी कि जन्मी कहाँ पे है? तो ओडिशा में, अभी राष्ट्रपति हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित बोला जा रहा है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 3 बार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो 2006 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? तो ये हो जाएगा आपका रघुवर दास। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? तो 170 के तहत झारखंड में एक विधानसभा होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 81 है। राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? तो अभी एक भी नहीं। ठीक है। झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 9 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति कह रहा है तो 9 सीटें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? तो विधानसभा अध्यक्ष का पद निर्धारित है 178 के तहत। निम्न में से किसके द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य है? तो वो 14 दिनों के लिए होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 214 के प्रावधान हैं
कि राज्य में खाली जगह होगा तो क्या होगा, तो उच्च न्यायालय होगा 214 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं तो मूल अधिकार के आते हैं मामले। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है, तो आपका हो जाएगा महाधिवक्ता जो होता है वो विधि अधिकारी होता है। निम्न में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो महाधिवक्ता हो जाएगा आपका आंसर। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था, तो लोकायुक्त अधिनियम जो है 2001 में पारित हुआ था। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो जस्टिस लक्ष्मण उरांव थे। झारखंड में कितने जिले हैं, तो कितने 24 जिले हैं अभी। तो झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्षेत्रीय प्रशासन बोला जा रहा है 5 भागों में आपका आंसर होगा। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 231, राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। झारखंड के कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो कितने क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 132 क्षेत्रों को। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया, तो ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। निम्न में से कहाँ नगर निगम है, तो चास में नगर निगम है, गुमला चतरा पलामू में नहीं है। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है। निम्न में कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का अंग नहीं है, तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का अंग कौन सा नहीं है, तो खूंटी नहीं है, वो दक्षिणी छोटा नागपुर का है। झारखंड का 24वां जिला कौन बना था, तो रामगढ़ बना था 24वां जिला। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका आंसर इंदर सिंह नामधारी हो जाएगा। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 2009 में हो जाएगा। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर। रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया, तो 2007 में खूंटी का स्थापना है। तो राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था सिमडेगा बना था। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोल्हान प्रमंडल बोल रहा है चाईबासा है। सिंहभूम जिले के 2 जिलों में कब विभाजित किया गया, तो ये हो जाएगा 1990 में किया गया था। जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है, तो जमशेदपुर कोल्हान के अंतर्गत आता है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर है पलामू जिले का मुख्यालय। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है, तो ग्राम पंचायत के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजन किया गया, तो 1983 में संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में सृजन किया गया। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दुमका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं बोल रहा है, तो चतरा हो जाएगा। देवघर जिला की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो बिहार से लगती है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो मुख्य सचिव BS दुबे हो जाएंगे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे, जोसेफ पेचेली गस्टिन, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो हो जाएगा जोबा मांझी। अगला क्वेश्चन है, रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है, तो 21वां न्यायालय झारखंड है। उसके बाद है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो होते हैं प्रथम अध्यक्ष होते हैं लोक सेवा आयोग के। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है, उपरोक्त सभी। झारखंड में सर्किल अधिकारी CO की निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका भूमि का क्रय विक्रय वाला, ठीक है।
तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो पंचायत समिति का। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये तीनों जो है, जैसे ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, तो ये सत्य है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, सही है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, ये भी सही है। समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों नहीं होता है, 5 वर्ष होता है। झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाता है, बीडीओ। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? तो नगर निगम हो जाएगा। उसके बाद है रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किस विभाग के अंतर्गत आता है? मतलब RRDA जो है किसके अंतर्गत आता है? तो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर और पलामू डाल्टनगंज सभी है, सही है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो पहला क्वेश्चन है इसका, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.42% भाग पर अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 76%। झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो मक्का है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? तो वो आपका इस बुक में दुमका दिया हुआ है, बट इसका पलामू और हजारीबाग होना चाहिए, पलामू के बाद हजारीबाग, ठीक है। तो झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन? तो ये पलामू हो जाएगा। उसके बाद है जल संसाधन। राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर, ठीक है। उसके बाद है राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो 23% उपयोग होता है। मतलब जितना सतह पे है उसका 23% ही उपयोग हो रहा है। राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 12.1%। झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू किया गया था? तो 2015 में। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2014 में। मानव संसाधन देखते हैं, तो 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। 278 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414, ठीक है। उसके बाद है राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका जनघनत्व सबसे अधिक धनबाद में है। निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो रांची हो जाएगा। झारखंड की औसत साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 हो जाएगा। राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 55% है। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो पाकुड़ में हो जाएगा। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, फिर सिमडेगा हो जाएगा। झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? तो 948 हो जाएगा। उसके बाद है भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? तो 2.72 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? तो रांची हो जाएगा सबसे साक्षर में। पर्यटन स्थल देखते हैं। झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो 2008 में पर्यटन नीति लागू की गई। अगला क्वेश्चन है जेटा JETA किस विभाग से संबंधित है? तो पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खाली जगह कोडरमा जिले स्थित है? तो कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। झारखंड के विख्यात छोड़तल्ला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो पालकोट में है। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर में है दलमा और जुबली पार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो आपका पलटन घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है? तो पलामू में कौन सा नहीं है? तो महादेव पोखर नहीं है, बाकी तीनों
है। उसके बाद है झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ यानी कि कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चतरा में है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है? तो कोडरमा जिले में कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है। ध्वजधारी है, पेट्रो जलप्रपात है, जोरा सेमर जिले का पूरा अवशेष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो ये रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है? रांची हो। निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो धनबाद जिले में कौन सा नहीं है? तो मैथन बांध है, तोपचांची है, डांगी है, तो मसानजोर नहीं होगा। रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, क्योंकि आपको अगली क्लास सही समय पे मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।